जय हिंद साथियों। अगर आप एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में इतिहास के 25 ऐसे सवाल को देखेंगे जो कि आपकी एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। तो ऋग्वेद आपका संस्कृति भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अगला सवाल आता है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक आपका कनिष्क था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक के समय में प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कुमार गुप्त के समय पे प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को सेना को मजबूत करने के लिए लागू किया था। अगला सवाल आता है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर ने बनवाया था। अगला सवाल आता है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक ऑप्शन नंबर बी और 17। अगला सवाल आता है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो शिवाजी का राज्य अभिषेक आपका 1674 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है हमारा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 में हुआ था। अगला सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर बी गांधी जी ने किया था। अगला सवाल आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो गदर आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी में चालू हुआ था। अगला सवाल आता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी 1917 में शुरू हुआ था। अगला सवाल आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आपका भारत 1928 में आया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन नंबर बी 1919 में हुआ था। अगला सवाल आता है कि इलाहाबाद स्तंभ के लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ के लेख ऑप्शन नंबर बी आपका समुद्रगुप्त से प्रसिद्ध है। अगला सवाल आता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ये रहे 25 सवाल जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो आप 25 सवाल में से टोटल कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।